तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा हो चुकी है। 28 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है फ्रेंड्स, ये मतलब इसे आप मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं, आसान नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो दोस्तों ये बना था पूना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही है डी। महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाता है, जिन का अर्थ होता है विजेता, विकल्प ए सही था। अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये था इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ये व्यास और सतलुज नदियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो ये मालवा की थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो अब्दुल निस्तार इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये कहाँ पर हुआ था बताओ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था कोलकाता में, यानी कि विकल्प सी सही है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित था, ठीक है। सिरुई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी? तो ये मणिपुर में पाई जाती है, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्या बनेगा बताओ? विकल्प ए उत्तर पूर्वी वर्षा के हेतु, यानी कि मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा, रोजी पिंक। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 15 नंबर है, सही जवाब इसका होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP को कौन मंजूरी देता है? तो दोस्तों इसको मंजूरी कौन देता है बताओ? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, विकल्प सी सही है। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इसका जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बनेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी के लिए, यानी कि हार्टिकल्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन? तो नाबार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? तो ये धारा 100 थी, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए मैक्सिमम, ऑप्शन बी करेक्ट है। उस
उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों पर है। तो ये होगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय, विकल्प ए करेक्ट है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन ये कब पारित हुआ था? तो दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ये था अधिकारों का बिल, यानी कि बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखो इसमें स्वर रज्जु होती है, विकल्प ए सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये सोल होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो मेथेनॉल, जहरीली शराब। 28 का सही जवाब है, ठीक है, मेथेनॉल होगा। 29 देखते हैं। कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ये प्लूटो, जिसको यम भी कहते हैं, ठीक है। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है इसमें, मेथोनोइक अम्ल, यानी कि विकल्प ए सही है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न मैथ के हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ये प्रश्न जो था, इसका जो आंसर था वो बनेगा 6.75। मैं बस यहाँ पर आपको जो है आंसर दे रहा हूँ, और जो भी प्रश्न यहाँ पर मैथ के हैं इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसमें सारे प्रश्नों को मैं हल करवा दूँगा। और वही क्रम देखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये था 9/13, 11/17 और 5/8। तो विकल्प सी सही है। इसका वर्गमूल निकालना था 33 का, जो कि बनेगा 0.34। ये था कि 8 to the power -1 -9 to the power -1 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई दिस, इसका मान कितना होगा? तो ये था 10, ठीक है, 10। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास बचे हैं कितने? 10,736। उसका मासिक वेतन कितना है? देखो ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। 32,000 होगा इसका आंसर। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? डावाडोल, अस्थिर, ये एक ही हैं, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। होनहार बीरवान के होठ चीकने पार, तो मतलब होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है, तो विकल्प डी करेक्ट है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? 38। तो इसमें जो है बनेगा प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह, ठीक है, ये सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 39, ये डी बन जाएगा आपका। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का सिपाही कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। तो कलम का सिपाही अगर आता तब ये उत्तर सही होता। फिलहाल इसका जो आंसर है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है, कलम की जादूगर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। चूज द एंटानिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो फास्टिडियस का क्या है? एंटानिम्स। ये केयरलेस होगा। इसका वेरी नियर एक मीनिंग इनडिस्क्रीट भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए, ठीक है। वैसे आयोग देखते हैं कि कौन सा उत्तर मानता है। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। आई एम होना चाहिए यहाँ पर। आई एम द पर्सन हु इज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो एनिवर्सरी में डबल एन होता है, ये विकल्प डी। इसके बाद देखिए ये पैसेज दिया गया था, इस पर आधारित प्रश्न है। तो ये देखिए, वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन हिमाद्री। तो हिमाद्री रेंज, विकल्प बी करेक्ट है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो ये हो जाएगा आपका एलुवियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है आपका एक निश्चित कूट भाषा में। अब ये जो है ना, इसको आप पढ़ लेना। इसका जो आंसर बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 58। क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये था 634। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो बुधवार। इसका आंसर बनेगा बुधवार। ये था 49। A + B का अर्थ है कि A B की माँ है, A - B का अर्थ है कि A B का भाई है,
A% B का अर्थ है कि A B का पिता है। तो मतलब ये दिया गया है, इसमें से आपको बचाना था कि कौन सा दर्शाता है कि P Q का मामा है। तो ये बनेगा P माइनस M प्लस N इंटू Q, ये वाला आपका सही है डी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन है उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या है, सभी डंडे बंदूक है, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। निष्कर्ष सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो न तो 1 न ही 2, तो विकल्प डी सही बनेगा। न तो 1 न ही 2 अनुसरण करता है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 51, तो 2018 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? तो ये बनेगा आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि विकल्प डी सही है। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? तो ब्राज़ील को सौंपी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ये था सुस्वागतम पोर्टल, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। NCAP का जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगा? तो ये था न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि विकल्प इसका सही है, ऑप्शन बी। और अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो प्रश्न जो है बहुत ही लेवल के हैं, ठीक है, ज़्यादा अंक आएगा नहीं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? 57। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? इंग्लैंड। ठीक है, विकल्प ए सही है इसका। ये 56 का इलेक्ट्रॉनिक हो गया, 57 का इंग्लैंड हो गया। ठीक है, 58 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं की आयु सीमा पूछ रहा है। तो इसमें था कि 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, तो ऑप्शन ए। फिर था कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? 59 का ये हो जाएगा हाथी। हाल में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो ये था त्रिशूल, ऑप्शन डी। मेनम वन्यजीव अभयारण्य ये सिक्किम में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं, सिक्किम में स्थित है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? तो काकतीय। ठीक है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर बनेगा अनुच्छेद 75, इसका ये ऑप्शन है। कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? 64 का सही जवाब है केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 65 का आंसर बनेगा ए, मैसूरू कर्नाटक। इसके बाद रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 सदस्य हैं इसमें। प्रश्नों का लेवल देखिए। कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो ये है दिवेही, यानी कि विकल्प डी। पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो है ये बोत्सवाना की। ठीक है, ऑप्शन ए। पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो तमिल। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो अशोक चक्र वर्ग 3 को। ठीक है,
देखिए हिंदी में दी गई थी, हिंदी में पैराग्राफ था, इसको जो है पढ़ के इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, उसका आंसर करना था। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में वंचित वर्ग कौन सा है? 71 का सी। तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो ये था कि वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, विकल्प बी। यहाँ पर जो उत्तर दिए जाएंगे वो पैराग्राफ के मुताबिक दिए जाएंगे। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? 73 का डी सही है। यहाँ पर जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर उतरा, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। 74वां देखते हैं, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो इसका उत्तर बनेगा सी, विशेषण और विशेषण शब्द, इक प्रत्यय लगेगा इसमें। एक और पैराग्राफ है, इस पर आधारित प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग जानबूझकर इसे अपना व्यवसाय बना रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था देखकर। भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो पैसे देना भैया, पैसे देना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर पैसे देकर, ऑप्शन बी। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, कर्मधारय और द्वंद्व। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 81 to 85 ग्राफ आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? ये था 190/325, विकल्प ए। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है? 82। तो इसका आंसर बनेगा ये 80.51%। 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची, आसनसोल और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है, तो ये था 129.03%। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से क्या अनुपात है? तो 84 का हो जाएगा 24/43, ठीक है। तो 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो ये था 1650। इसके बाद 86 से 90 तक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो ये 2 चित्र दिए गए हैं, इस पर देना था। यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। 6.67 मिनट, ये विकल्प बनेगा डी वाला। इसके बाद टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये है 7:9, ठीक है। पाइप बी और पाइप और सी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से कितने मिनट अधिक है? तो 1.67 मिनट, ये इसका उत्तर बनेगा। पाइप डी और आर द्वारा एक टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा, तो 89 का जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो 14:11 बनेगा, ठीक है। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय कितना बनेगा? 81 मिनट में खाली हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 8 मिनट में, ये 8 मिनट वाला उत्तर बनेगा। फिर 91 से 95 तक के लिए, तो यहाँ पर 2 जो है तालिका 1 और तालिका 2 मतलब टेबल 1 और टेबल 2 दिया गया है। तो 91 का जो आंसर बनेगा वह है 1680। ये ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत 92 का आंसर बनेगा 2054। 93 का आंसर बनेगा 1, ठीक है, फटाफट करवा देता हूँ मैं आपका। और 94 का क्या बनेगा बताओ? बांग्लादेश।
94 का बांग्लादेश। 95 क्या कौन सा प्रश्न है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो मालदीव का, ठीक है, मालदीव का। इसके बाद अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, तो ये पैरा दिया गया है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। तो ये टेबल देखिए, इस पर 96 क्वेश्चन नंबर 96 ये बनेगा आपका 65 लीटर, ठीक है, 65 लीटर। 97 का क्या बनेगा, 3 ये रहेगा आपका 3:1:7। 98 का बी ने मिलाया, अब यहाँ पर देखो बी आपका मतलब ये उत्तर ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है, सॉरी, मतलब जो ये बी वाला सही है और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ये, इसको किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया, तो बी ने मिलाया। मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी लगभग, तो ये हो जाएगा 83.55 और 456 लीटर, ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये कुल मिला के 100 प्रश्न हो गए और यही था पहली शिफ्ट का पेपर 28 अक्टूबर वाला। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का आंसर मैं आपको दे दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और ये भी बताइए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।